Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksанdequities.com.pk. Today is February 22nd, 2021. We had a red session today. आज आपकी market dropped by 0.73%, 337.61 points, and it closed on 45,890.04. आपका overall traded volume was 292.15 million shares का आज आपका काम हुआ. हम एक तो आपके जो टेक्निकल्स हैं उनको डिस्कस भी करेंगे. अगर हम सॉरी वी हैवंट बी एबल टू मेक रेगुलर वीडियोस बिकॉज हम अपने चैनल की काफ़ी चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं. हम उसमें हम काफ़ी अपनी वीडियोस को भी उनके थीम्स को भी चेंज करना चाह रहे हैं कि हाउ वी गोना टेक अवर वीडियोस फ्रॉम नाउ ऑन, उनको किस तरह हम लेके चलेंगे. एक तो पहली बात ये नोट कीजिए कि हम जो अपनी लास्ट वीकेंड पे वीडियो नहीं बना सके, जो पिछला वीक था वी हैड अ बुलिश वीक. आपके जो इंडेक्स है इट गेन्ड बाय 1% वीक ऑन वीक बेसिस और 400 समथिंग पॉइंट्स आपका इंडेक्स उसने आपको इतने का गेन दिया था वीक ऑन वीक बेसिस पे. ये वीक हमारे पास आ गया. ये वीक हम काफ़ी अरसे से इस वीक का इंतज़ार कर रहे थे फ्रॉम लास्ट मंथ अगर आपको याद हो, क्योंकि इस वीक में आज के दिन से हमारा FATF का रिव्यू स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान का. अ वेरी वेरी जो है इम्पोर्टेंट वीक और मोर लाइक अ गेम चेंजर के क्या हो सकता है. मगर मैं अब आपको इसमें थोड़े से फैक्ट्स भी आज आपको थोड़े से FATF के हवाले से दूंगा बिफोर आई स्टार्ट माई टेक्निकल एनालिसिस. लेट्स लुक एट सेक्टर्स फॉर नाउ. मैं आपको पहले अगर सेक्टर्स दिखाऊं तो व्हाट हैपेंड वाज, अगर आप देखिए तो आपके सबसे ज़्यादा जो अगर कोई माइनस मेरा वो तो सिंथेटिक एंड रेयन था, मगर उसके बाद आपका कमर्शियल बैंक्स वाज द मोस्ट नेगेटिव. वही आपको मालूम होगा कि UBL के लेस दैन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए हैं जिसकी वजह से ये हुआ है आपका आपका और बैंकिंग सेक्टर इज द मेजर ट्रिगर. उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को भी देख लीजिए. डिस्पाइट ये कर भी रहे हैं, आई डोंट थिंक दे शुड बी परफॉर्मिंग लाइक दिस. ये अपने मेरे ख्याल में ओवर सोल्ड लेवल पे भी होंगे. फूड एंड पर्सनल केयर भी आज आपका नेगेटिव में रहा. पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग भी, सीमेंट भी. ओवरऑल मेरे ख्याल में आपका इन्वेस्टर इज मोर लाइक कॉशियस फॉर नाउ. अगर आप देखिए कि FATF के रिव्यू से इट्स मोर लाइक अ कॉशियस अप्रोच. मैं अब आपको थोड़े से कुछ फैक्ट्स आपको देना चाहूँगा. और ये जो मैं अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दीज आर द हेडलाइंस. एक डॉन की है, एक न्यूज़ की है, और एक और की एक और इसी तरह का एक कमेंट भी है. बात यह है कि डिसीजंस आर बेस्ड ऑन मेरिट, पाकिस्तान विल बी रिमूव फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट. ये बात जहन में रखिए. मगर ये ऐसा होगा नहीं. आई कैन बड़ी मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि देयर इज अ वेरी लेस चांस कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल रहा होगा. मगर बात वही है कि इस ये जो आप बात सुन रहे हैं कि डिसीजंस आर बेस्ड ऑन मेरिट, यूजुअली पहले होता ये था. देखिए आउट ऑफ 27 पॉइंट्स पाकिस्तान 21 पे कंप्लाई कर रहा है एज फॉर एज आई बिलीव, पार्शली और फुली. और मेरे ख्याल में काफ़ी कंप्लाई कर रहा है. जो रिमेनिंग 6 पॉइंट्स है जिस पर उसने कंप्लाई करना है, यूजुअली इससे पहले होता यह था कि अगर कोई कंट्री जो था, जो भी मुल्क होता था वो ग्रे लिस्ट में जाता था, तो वो अपने पॉइंट्स के एट टाइम्स 50 to 60% पे कंप्लाई कर रहा होता था तो उसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता था. पाकिस्तान ने जो एग्रेसिवनेस दिखाई है इस दफ़ा, एवरीवन इज इम्प्रेस्ड. इंटरनेशनली भी उसकी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान ने जो जो मेजर्स लिए हैं वो अपने आप को ये कंप्लाई करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हैं. मगर स्टिल हमें ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है. पहले बात है ये तो मेरिट पे हमारे साथ वो हो ही नहीं रहा पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का. तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर डिसीजंस मेरिट पे हो तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल चुका हो, शायद पिछले रिव्यू में ही निकल चुका होता. मगर मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा. एक तो थोड़ा सा इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करने की जरूरत है कि FATF में होता क्या है. FATF में अगर आप ये एक और अगर आप देखिए कि जो लास्ट हमारा अक्टूबर में जब रिव्यू हुआ था, तो FATF के जो प्रेसिडेंट थे मार्कस प्लेयर, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कभी ब्लैक लिस्ट हुआ ही नहीं, वो हमेशा ग्रे लिस्ट में रहा है. और बेस्ड ऑन इस कंप्लीशन ऑन 21 आउट ऑफ 27 आइटम्स, लार्जली कंप्लाइंट स्टेटस. तो वो उन्होंने खुद कहा था कंट्री कुड बी व्यूड एज सेफर. और उन्होंने कहा कि बाकी जो 6 पॉइंट्स हैं वो बड़े सीरियस हैं और उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बाकी 6 आइटम्स को, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हो रहा है. पाकिस्तान के साथ एक प्रेशर किया जा रहा है, पाकिस्तान से बातें मनवाई जा रही हैं. और वो इस तरह के अगर आप देखिए तो मलेशिया, टर्की एंड चाइना FATF में जो ये जो 3 मुल्क हैं ये हमारे बड़े अलाय हैं. दे आर काइंड ऑफ दी हमारी सपोर्ट में FATF में होते हैं. तो ये तो चीज़ भूल जाइए कि हम ब्लैक लिस्ट होंगे.
दूसरी बात है कि ग्रे लिस्ट से निकलने की बात है, तो आप देखिए कि जब ये बात डिस्कस हो रही होती है कि पाकिस्तान ने फलां पॉइंट पे कंप्लाई किया और फलां पॉइंट पे कंप्लाई नहीं किया, तो वो एक तो पहली बात है, जो असेसर एफएटीएफ वो कह रहा होता है जी बहुत अच्छा काम किया इन्होंने इस चीज को, ठीक है, वो अपने असेसमेंट दे रहा होता है। बाकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो उसके बाद में अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि जी ये आप इसको अगर असेस पॉजिटिव कर रहे हैं इस पॉइंट को, हमारा इस पे ओपिनियन ये है कि ये चीज इस तरह नहीं है। एट टाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि किसी किसी पॉइंट पे जो असेसर एफएटीएफ है वो उसको नेगेटिवली कंसिडर कर रहा हो और बाकी मेंबर कंट्रीज उस पर एक पॉजिटिव पॉइंट दे कि जी आप इसको नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान ने वाकई इस पर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हैज टेकन मेजर्स, काफ़ी मेजर्स लिए हैं। और एट टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि असेसर जो है वो पॉजिटिव हो और कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया वो कहें जी कि जी नेगेटिव आपके बारे में बात किए करें या पाकिस्तान के बारे में बात करें, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस। और अगर मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि अगर अगर एफएटीएफ अपने रिव्यू में असेसर में कि जी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया हमारे ख्याल में इतने सारे, तो उसके बाद भी वो उसको फौरन ग्रे लिस्ट से नहीं निकालेगा। वो ये कहेगा कि जी हम अपनी एक टीम भेजते हैं ऑन ग्राउंड जो एक वेरीफाई करेगी और फिर अगर ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव हमें आउटकम मिलता है इस ये जो इस वीक की मीटिंग है, तो उसमें फिर ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि नेक्स्ट जो हमारा जो बाय जून 2021 पाकिस्तान को मे बी ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस तो आप बिल्कुल ना रखिए कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट ये इस वाले में ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। और ये मार्केट को, हमारी स्टॉक मार्केट को बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से इस रिव्यू में नहीं निकल रहा होगा। हाँ, इस रिव्यू में हमें शायद पॉजिटिव एक वो मिल रहे होंगे, निशानियां मिल रही होंगी, सिग्नल्स मिल रहे होंगे कि पाकिस्तान ने जून में निकलना है या अगले 22 सितंबर रिव्यू में निकलना है, पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से कब निकलना है। एक जो छोटी सी चीज वाकई बड़ी कंसर्निंग है कि डैनियल पर्क के जो मर्डरर्स हैं उनको उनको रिहा कर दिया गया, तो ये एक शायद बात डिस्कस हो सकती है, ये जो कंट्रीज हमारे अगेंस्ट है इस चीज को बड़े स्ट्रांगली रेज कर सकते हैं और जिस पे वेस्ट या फिर टीएफ गौर करेगा कि पाकिस्तान वाकई उसने अपने जस्टिस सिस्टम को या मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट को अभी भी वो इतना फ्री हैंड दिया हुआ, इतना उसका स्ट्रांग जस्टिस सिस्टम हुआ कि नहीं, तो ये चीज जरूर कंसिडर होगी और ये बातें होंगी। इस रिव्यू में आप एक्सपेक्ट, मार्केट भी ये एक्सपेक्ट कर रही है एफएटीएफ की और आप भी ये एक्सपेक्ट कीजिए कि पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट में नहीं रहना, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, ब्लैक लिस्ट तो नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लास्ट टाइम एफएटीएफ के प्रेसिडेंट ने ही कह दिया था कि पाकिस्तान इज सेफ नाउ। अब जो ग्रे लिस्ट से निकलने की बात है और उसको व्हाइट लिस्ट में आने की बात है, वो मेरे ख्याल में इसमें नहीं होगी, बहुत लॉबिंग होगी। अभी भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर भी हो सकता है, ऑब्वियसली इंडिया भी लॉबिंग कर रहा है। तो लेट्स सी मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि किस किस्म के पॉजिटिव रिमार्क्स आएंगे एफएटीएफ एसेसर की तरफ से और वो हमें क्या इंदिया देंगे कि पाकिस्तान को, ऐसा इंदिया देंगे कि पाकिस्तान जून में निकल रहा है ग्रे लिस्ट से, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा सबसे पहले रिएक्ट करती है। और अगर इस किस्म के एसेसर से रिमार्क्स मिले और उन्होंने वाकई अगर कोई असाइन कर दी एक टीम जो पाकिस्तान में जाके रिव्यू करे, तो देयर इज अ चांस, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि जो वी बाय जून वी विल बी आउट ऑफ ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान विल बी आउट ऑफ ग्रे लिस्ट। जी मैं अब I'll start a bit of एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस जो मैं हमेशा आपके साथ करता हूँ वो मैं कर लूँ। अगर आप यहाँ पे इचिमोको क्लाउड को देखिए तो इट्स फाइन, इट स्टिल सीम्स फाइन। हमारा इंडेक्स काफ़ी नीचे आया है और मैं आपको बताता हूँ कितना नीचे आया, क्योंकि मैं I'll show you with these RSI। इचिमोको अभी भी इट्स आप कह सकते हैं कि अपनी स्ट्रॉन्ग बुलिश ड्राइव नहीं कर रहा, मगर इट्स काइंड ऑफ स्टिल स्टेफ, मोर लाइक आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है साइडवेज का, मगर आई वोंट कॉल इट कि ये अभी भी काफ़ी बुलिश है। अगर आप यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखिए तो इट्स 48 की वैल्यू पे हमारे पास RSI आ चुका है। इट इज सो गुड। और आप 48 का RSI हमने लास्ट नवंबर से हमने नहीं देखा था, इतना कम RSI KC 100 इंडेक्स का, तो इट्स गुड। और अगर आप FATF की कोशिश इसके इस रिव्यू के दौरान आपको और करेक्शंस मिलती हैं तो मेरे ख्याल में जो RSI हम लोएस्ट देख सकते हैं वो 4039 तक का लोएस्ट RSI KC 100 इंडेक्स का हम देख सकते हैं। शायद इतना हमें लोएस्ट RSI मिल रहा हो, मगर आई थिंक फिर भी अभी मार्केट बड़े अच्छे लेवल्स पे है। अगर आप
यहाँ पे देखिए बोलिंजर बैंड्स को, तो बोलिंजर बैंड्स में जो कैंडल है अपने लोअर बैंड के पास पहुंच चुकी है। बोलिंजर बैंड्स आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इट्स क्लोज टू इट्स अवर सोल्ड। आपको मैक्सिमम मैक्सिमम अगला एक सेशन थोड़ा बहुत रेड नजर आता है, उसके बाद इट्स ऑन इट्स अवर सोल्ड। इट्स कंप्लीटली क्लोज टू इट्स अवर सोल्ड। यहाँ पे भी अगर आप स्टॉक हैस्टिक को भी देखिए तो स्टॉक हैस्टिक भी अपने अवर सोल्ड पे पहुंच गया है, अपने एक्सट्रीम ऑफ सोल्ड पे नहीं पहुंचा। तो वही है कि मैं कह रहा हूँ कि शायद फर्दर प्रेशर मिले तो ये भी अपने एक्सट्रीम ऑफ सोल्ड पे जा रहा हो, उसके बाद से हमें एक रिवर्सल मिलना चाहिए। मार्केट हमें ज़्यादा कल का कोई रेड सेशन या फ्लैट सेशन मिलेगा, मगर उसके बाद इट शुड बी परफॉर्मिंग एक अपवर्ड, इसको अपवर्ड रिवर्सल, एक ग्रीन सेशन अवर्ड यू बन रहा है यहाँ पे। MACD आपको ऑब्वियसली आपको शो करेगा बेरिश, अभी हमें ट्रेंड शो कर रहा है। विलियम्स एलिगेटर को अगर आप देखिए तो वो उसने अपना जो बुलिश ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म कर दी है। इट्स काइंड ऑफ इंडिकेटिंग राइट नाउ साइडवेज, मगर ये अभी बेरिश भी नहीं हुआ। यही बात है कि मार्केट में काफ़ी करेक्शन आ चुकी है, काफ़ी ओवरसोल्ड पे। अगर आप कमोडिटी चैनल इंडेक्स को भी देखिए तो वो भी अपना ओवरसोल्ड लेवल क्रॉस कर चुका है और अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। मैं KSC ऑल शेयर इंडेक्स को भी देखूं तो इसका भी इचिमोको सेम एज KSC 100 इंडेक्स, और KSC ऑल शेयर इंडेक्स का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट्स ऑन वैल्यू ऑफ 46। और इसका भी मैं आपको बताऊं तो जो हमें सपोर्ट नजर आती है RSI एज पर RSI तो 3940 पे आती है। इसका भी आप स्टॉक हैस्टिक देखिए KSC ऑल शेयर का भी, तो इट्स ऑन अपने ओवरसोल्ड के पास है। तो मार्केट मार्केट अपने बड़े एक अच्छे लेवल पे पहुंची हुई है इस वक्त। हमें फर्दर मुझे लगता है करेक्शन, आपको एक और रेड सेशन मिलेगा, उसके बाद ये अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे पहुंच जाती है और जिसके बाद वहाँ पे उसको सपोर्ट, बड़ी कंफर्म सपोर्ट नज़र आती है। अब इसको हम इस चीज़ को अगर हम रिलेट करें विद FATF तो आप ये देख लीजिए कि FATF की मीटिंग आगे एक दो दो तीन दिन है जिसमें हमें कोई रिजल्ट मिलना है, और प्रॉबेबली वही होगा, वो रिमार्क्स की सूरत में रिजल्ट मिल रहा होगा, वो हमें रिजल्ट्स की सूरत में रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया। एक चीज़ तो ये जहन में रखिए। तो आई थिंक यही दो तीन दिन है जिसमें मार्केट ने कॉशियस रहना है, और बेस्ड ऑन रिमार्क्स कि नेक्स्ट फेट पाकिस्तान की क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई टीम FATF की फर्दर आ रही है जो उस पर फिजिकल वेरीफाई करेगी इन पॉइंट्स को जिस पर पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी तरह कंप्लाई किया है। तो हमें फर्दर मार्केट को होप मिल रही होगी कि पाकिस्तान के चांसेस हैं कि बाय जून हम ग्रे लिस्ट से निकल रहे होंगे, या बाय सितंबर निकल रहे होंगे, कि पाकिस्तान के क्या चांसेस बनते हैं। मैं अगर आज कैटेगराइज करूं अपने तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स डिस्पाइट अपने बड़े लोएस्ट को मैं फिर भी न्यूट्रल टू बी ऑन कंजर्वेटिव साइड रखूंगा। इचिमोको को इट्स स्टिल फाइन, मैं बुलिश रखूंगा। MACD इज बेरिश, बुलिंजर बैंड्स इज क्लोजर टू इट्स ओवरसोल्ड, तो मैं इसको बुलिश वो करूंगा क्योंकि ये आपको रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है। स्टॉकैस्टिक सेम एज विलियम्स एलिगेटर को न्यूट्रल, कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज आल्सो बुलिश मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सारे अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंचे हुए हैं। एवरेज ट्रू रेंज इज 524 पॉइंट्स, आपको वोलेटाइल सेशंस मिलेंगे। अब ये इसमें जहन में रखिए कि कल भी आपको रेड सेशन मिल सकता है, होगा कि रेड सेशन मिल जाए। आप पे एक प्रेशर है, एक कॉशियस अप्रोच भी रखी गई इन्वेस्टर ने। वी डोंट नो कि क्या रिव्यूज आ रहे हैं अभी FATF में, हमें एक दो दिन में पता चलेंगे कि पॉजिटिव रिमार्क्स हैं SSR के कि व्हाट दे थिंक, अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट इज गोइंग टू परफॉर्म ऑब्वियसली। और मुझे लगता है कि हमें डायरेक्शन इंडिकेट हो रही है एक दो दिन में कि हमारा ये रिवर्सल बनता है, हमारे इंडेक्स जो हमारे जो ये जो इंडिकेटर्स हैं ओवर सोल्ड पे हैं, या फिर ये किस तरफ आगे मार्केट को लेके जाते हैं। आई होप सो कि एक दो दिन में हमें एक अच्छा रिवर्सल मिल जाना चाहिए। टेक्निकली हमें यही इंडिकेट हो रहा है। सपोर्ट आपकी कल के लिए 46,634 पे, उसके बाद 45,378, थर्ड इज 44,994। आपकी पहली रेजिस्टेंस इफ मार्केट ग्रीन होती है 46,274, second is 46,658 and third is 46,913. Disclaimer at the end, I'm not giving you any entry exit points, no buy and sell recommendations. I hope आपकी investment stay safe रहे. Take care. Allah Hafiz.